नमस्कार, न्यूज़ 7 राजस्थान में आपका स्वागत है। चलते हैं खबर की ओर। आगे जो भी बाइक रखी हुई है, ये बाइकों को दुकानदारों से तमाम दर्शकों का स्वागत है। और जैसा कि समय आप देख रहे हैं, नगर परिषद के उड़न दस्ते के द्वारा जो अस्थायी अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है। और पिछले कई दिनों से लगातार ये कार्रवाई है वो नगर परिषद के द्वारा की जा रही है। लेकिन रिजल्ट की बात करें तो ढाक के 3-5 रिजल्ट है, यानी कि इधर अतिक्रमण का दस्ता अतिक्रमण को हटा के निकलता है और दूसरी तरफ उनके पीछे से ही, उनके नाक के नीचे, उनके पीछे से जस्ट कुछ समय बाद ही वापस से जो अस्थायी अतिक्रमण है वो स्थापित हो जाता है। यानी कि कार्रवाई तो नगर परिषद कर रही है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो निकल कर कहीं न कहीं सामने नहीं आ पा रहा है। और इस समय आप देखेंगे कि फवारा सर्किल से और जो बस स्टैंड की तरफ जो निजी प्राइवेट बस स्टैंड है उधर की तरफ जो ये रास्ता जाता है म्यांमार, इस पर नगर परिषद के द्वारा अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई वो की जा रही है। और लगातार जो कार्रवाई है वो चल रही है, लेकिन जो रिजल्ट है वो कहीं कहीं निकल गए। कस्टमर बाइक को कहाँ रखेगा, उसकी पार्किंग की व्यवस्था जब किया जाएगा दोबारा, अगर दोबारा लगाओगे लेटरिन की सीट चलाने स्टैंड को अंदर ले भाई, दुकानदार से निवेदन आता सब सामान हटाओ। कमलेश जी, आज कहाँ से लेकर कहाँ तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई? आज मेरा फवारा चौक से लेकर के लाल मंदिर तक उदय मोड़ चौराहे तक है। अच्छा, ये आप लोग अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है पिछले कई 8-10 दिन से लगातार चल रही है? 8 दिन से नहीं सर, महीने भर से चल रही है, मार्च से चला रहा हूँ सर। अच्छा, लेकिन आप एक तरफ अतिक्रमण हटा के जाते हैं, दूसरी तरफ वापस से आप ही के थोड़ी देर बाद में अतिक्रमण वापस हो जाता है। को समझाया जाता है, समझाइश भी की जाती है, राहत भी दिया जाता है, सब कुछ दिया जा रहा है। चालान भी कर रहा हूँ, जब्ती भी कर रहा हूँ। हाँ। अगर नहीं मानेंगे तो जब्ती करूँगा। हाँ। अगर राजी से मान जाता है जनता तो ठीक है, नहीं माने जनता सहयोग नहीं देगी तो उन पर हमको जुर्माना करना ही पड़ेगा। मतलब कहीं न कहीं जो है, अगर पहले जो है एक समझाइश के दौर के हिसाब से हटाया जा रहा है, छोटा मोटा जुर्माना किया जा रहा है, अगर उसके बावजूद भी लोग नहीं मानेंगे तो फिर ज़्यादा सख्ती की जाएगी? ज़्यादा सख्ती की जाएगी, जब्ती की जाएगी और वापस सामान नहीं दिया जाएगा। अच्छा, आगे अभी और अभियान चलेगा? अभी चलता ही रहेगा, प्रगति कार्य पर चल रही है और चलता ही रहेगा। ये प्रतिदिन रोज का कार्य है। शाम बस बाजार वाले 12 बॉक्स लकड़ी के इसको अंदर उतार के रखवाइए इसको। तो देखिए, ऐसा ही जो अतिक्रमण है उसकी हटाने नगर परिषद के निर्देश है प्रतिदिन शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाए, ठीक है, ताकि शहर को राहत, जनता को राहत मिल सके। अच्छा, लोगों से भी कहीं कहीं सहयोग की क्या अपील करना चाहेंगे आप? थैंक यू, मैं जनता से सहयोग चाहता हूँ और थैंक यू देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे नियम की पालना करी, उनके लिए नगर परिषद की तरफ से गुड है। और बाकी अगर जो नहीं कर रहे तो उन पर कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई करूंगा। नगर परिषद ने पार्किंग की व्यवस्था भी कई जगह कर रखी है, कई जगह कर रखी है बाजारों में, उसके बाद लेकिन इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ। कई लोग जो वाहनों का ज्यादा अतिक्रमण है, दुकानदारों को तो कम है और वाहनों को ज्यादा है। इसलिए मेरा ITO साहब से कहना है, ATO साहब से, कि अपने वाहनों को अपनी उनकी कार्मिक भेजकर या उनकी टीम भेजकर ये वाहनों के लिए भी जब्ती का या चालान का कार्य किया जाए और नगर परिषद का सहयोग किया जाए। तो देखिए, ऐसा ही जो अतिक्रमण है वो हटाने की कार्रवाई है वो की जा रही है। और अतिक्रमण जो दस्ता है वो लगातार, लेकिन बात वही है, कहीं कहीं लोगों का सहयोग है वो भी जरूरी है। और जब तक इन चीज़ों पर सख्ती नहीं की जाएगी, ये अतिक्रमण हटाया तो जाएगा लेकिन वापस से पुनः स्थापित हो जाएगा। तो कहीं न कहीं एक अगर बात निकल कर ये आती है कि कहीं न कहीं जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा, प्रशासन को भी कहीं न कहीं सख्ती दिखानी पड़ेगी, तब जाके जो शहर की जो यातायात की जो व्यवस्था है या अतिक्रमण की जो व्यवस्था है उसमें सुधार किया जा सकता है। और फिलहाल मैं बात करूं तो फिलहाल जो है नगर परिषद का जो अतिक्रमण दस्ता लगातार पिछले कई दिनों से, जैसे कि कभी कमलेश जी ने बताया था कि लगभग 1 महीने से लगातार ये अतिक्रमण जो अस्थायी अतिक्रमण है उनको हटाया जा रहा है, कुछ चालान भी किए जा रहे हैं और लोगों से समझाइश भी की जा रही है। लेकिन गंगापुर की जनता भी कम नहीं है, उनकी कानों पर जू तक नहीं रेंगती है, क्योंकि उन्हें पता है कि होने जाने वाला कुछ नहीं है। आज आगे, कल फिर आएंगे नहीं, दोबारा लगा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर यह है कि कहीं न कहीं सख्ती की भी ज़रूरत है, तो लोगों को समझना भी पड़ेगा। दोनों ही चीज़ें इसमें काम करेगी, यानी कि कड़ी से कड़ी मिलेंगी, तभी जाकर जो है शहर की जो व्यवस्था है उसमें सुधार हो सकता है। क्योंकि जाम से आप भलीभांति परिचित है कि शहर में जो है आए दिन कितने जाम की स्थिति रहती है। लोग कहीं पर भी गाड़ी को पार्क करके चले जाते हैं। बड़ी बड़ी जो 4 व्हीलर्स हैं वो लगाकर रोडों पे चले जाते हैं, इससे जाम की स्थिति जो है वो बार बार बनती है और लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी मुश्किलें जो है, अब जैसे ये देखेंगे आप, अब ये देखो गाड़ी जो है वो मेन मार्ग है उस पर खड़ी करके और ये जो वाहन मालिक है वो यहाँ से चला गया है। तो इसी तरीके से
ये जो गाड़ियां हैं ये भी कहीं न कहीं जो है बार बार पार्किंग नॉन पार्किंग एरिया है, उसमें गाड़ियां लगाकर चले जाते हैं, जिससे कि बार बार जो है जाम की स्थिति बनती है और जिसके चलते भी लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। तो कहीं न कहीं लोगों को भी समझना पड़ेगा। तो फिलहाल नगर परिषद के द्वारा अस्थायी अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है और सबसे ज़्यादा अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। अगर अतिक्रमण होता है सबसे ज़्यादा जो जाम लगता है वो दुपहिया वाहनों की वजह से और चौपहिया वाहनों की वजह से लगता है, क्योंकि लोग जो है वो सड़कों पर खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से बार बार जो लोगों को है जो परेशानी सामना करना पड़ता है। तो फिलहाल ऐसा ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर परिषद की ओर से गंगापुर सिटी में प्राइवेट बस स्टैंड मार्ग पर चलती हुई और कमलेश जी जो कि सफाई अतिक्रमण दस्ते के इंचार्ज है उनके नेतृत्व में कार्रवाई चल रही है। ये दुकानों पे आगे जितने भी तकत लगे हुए हैं नहीं, ये तकत तो होता है तुरंत प्रणाम से, नहीं तो इनको ट्रोली में रखवा तो पूरे तक तो हो दुकानों के आगे जितने भी लगे हुए हैं, तो भी बार बार के इनसे काफी बार कह दिया और बार बार हटा के लगा लेते हैं। बड़ा चालान इनका नहीं किया जाएगा। दुकानों को माल लगे हुए हैं, ये टोटल को ये तकत हटाया जाए तुरंत प्रणाम से। कम करो यार, आप बताइए सिर्फ अतिक्रमण हटाइए, बाकी आपका कोई चाला नहीं, अतिक्रमण चाहिए हमें। अरे गाड़ी में आप तख्ता नहीं लगाते तो रोड में मोटरसाइकिल तो प्रतिदिन नगर परिषद के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो हमारा भी सभी दुकानदारों से जो यहाँ शहर में जो लोग आ रहे हैं सामान खरीदने, उनसे सभी से अनुरोध है कि अतिक्रमण ना करें और तो न्यूज़ 7 असम देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया और सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग जरूर करें और ऐसा ही अतिक्रमण ना करें और ना करने दें, तभी जाकर शहर की सूरत में इनके सुधार होगा।